पहले मैं 2 से 3 चीजें आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज और फिर हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इन सारी चीजों के मुतालिक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज क्या है, ठीक है। अ, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं, तो एक प्लानिंग इंजीनियर के हिसाब से आपको इनके मुतालिक अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, और फिर आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। ये चीजें आपने नोट भी करनी है ताकि आपको साथ साथ नोट्स भी आपके रेडी होते रहे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के बारे में। आप लोग चाहे बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रोड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अपने चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के मुतालिक आपको क्या पता है, क्या नॉलेज है, मतलब कि उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या है या डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, ठीक है। यानी कि एक बिल्डिंग बनेगी तो उसकी एक कंस्ट्रक्शन मेथड होता है ना, इसको किस तरह से बनाया जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से डिवाइन करेंगे, स्टेजेस होती हैं, या फिर आप कहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एज अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं बनाने के लिए। और उसमें आप समझ लें कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप बिल्डिंग की बात कर लें तो उसमें आश्टो के स्टैंडर्ड्स हैं, रोड के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपकी इंटरनेशनल अथॉरिटी होती है, वो बताती है कि आपने अगर ये काम करना है तो इसका टेस्ट लगाएंगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के। तो ये आपको साइट का नॉलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज होता है। अब देखिए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज में बहुत सारे लोग हमारे सेशन के अंदर फ्रेश लेवल पे भी होंगे, तो वो समझ रहे होंगे कि यार मुझे अगर एक्सपीरियंस नहीं है साइट का, तो हाउ कैन आई गेट इनटू दिस प्लानिंग इंजीनियरिंग, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का भी पता होना चाहिए। बट आई विल मेक इट इजी, थोड़ा सा इजी बन जाता है अगर आप थोड़ा सा इसको मेरे साथ साथ चलेंगे एक साइकिल के साथ, तो आपको चीजें बाय द एंड ऑफ दिस 1 मंथ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि साइट पे चीजें हो रही होती हैं। यहाँ तक आप क्लियर है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, रोड है, बिल्डिंग है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस, तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, उनको समझना। जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बिल्डिंग बनेगी तो उसमें फाउंडेशन है, कॉलम्स हैं, छत है, एमईपी का काम है, रोड का काम है, तो उसमें भी इसी तरीके से चीजें कर रही होती है, ठीक है ना। अब ये एक समझ लें कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब इसके साथ जो एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपने काम करना है, ठीक है ना, तो क्या काम करना है आपने, सबसे पहले ये जो भी काम होगा, वट एवर यू आर गोइंग टू बिल्ड, इधर इट इज रोड, बिल्डिंग, वट एवर, एयरपोर्ट, आपने उसका स्कोप तैयार करना होता है। स्कोप को हम आज के ही सेशन में डिफाइन भी करेंगे। स्कोप का मतलब ये होता है कि आपने जो काम करना है ना, उस काम को आपने किसी डॉक्यूमेंट पे लिख लेना है। क्योंकि इसकी डिटेल में हम थोड़ा देर बाद जाएंगे, तो मैं इसको एज इट इज ही लिखने लगा हूं। तो स्कोप का मतलब क्या है, अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को लिखना। और इसके बाद प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीजों में टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाती है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट आ जाती है, आपके प्रोजेक्ट पे जो मटेरियल्स लगेंगे उनके मुतालिक आपने मैनेजमेंट करनी होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपकी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, बाकी चीजों से तो हमें समझ आ रही है कि अपने प्रोजेक्ट को लिखना, अपने प्रोजेक्ट के टाइम को स्प्लिट करना, पैसों को एलोकेट करना, प्रोक्योरमेंट मटेरियल मैनेजमेंट करनी, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रिसोर्सेज को मैनेज करना, और फिर इन सारी चीजों को आपस में जोड़ देने के अमल को कहा जाता है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। वी आर गोइंग टू लर्न, क्योंकि अलग अलग तो सब यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं, बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुताबिक किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, दैट वुड आई विल बी एक्सप्लेनिंग एज पर गल्फ कंट्रीज प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये दो चीजें पता चल गई। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बार बार इनको डेमो सेशन से लेके इंट्रोडक्टरी सेशन तक, और आज भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ गए, तो बाकी जो चीजें हैं वो फिर इसी तरीके से अपने टाइम के साथ साथ समझनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये दो चीजें समझ आ गई कि हमारे एज अ प्लानिंग इंजीनियर अपने प्रोफाइल को डेवलप करने के लिए, एक स्किल सेट समझने के लिए, दीज टू थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, उसके अंदर हमें स्कोप को लिखना, टाइम को एलोकेट करना, कॉस्ट को। और ये जो चीज है, ये आपकी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, आप खुद सोचें एक दफा, हर इंडस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशन है।
यहाँ पे प्रोडक्ट बदल सकती है, रोड, बिल्डिंग, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, यहाँ की बात कर रहा हूँ, बट ये एज इट इज वहां पे इम्प्लीमेंट होंगी। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट की तरफ। व्हाट डज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट? एक्चुअली ये एक फॉर्मल लीगल बाइंडिंग होती है दोस्त, या जैसे मैंने पहले बताया था, क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर या सर्विस कंपनी। ये जो एक प्रोजेक्ट पे कंपनीज काम कर रही हैं। अब मैंने डेमो सेशन के अंदर भी बड़ा डिटेल के अंदर बताया प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के तौर पे कि किस तरीके से ये तीनों पार्टीज बिहेव करती हैं, बट अगेन आई विल डिफाइन दिस थिंग, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, लिख लें। कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल बाइंडिंग between these stakeholders which will formally authorize every person, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आप यहाँ पे बिल्ड करेंगे, इधर इट इज बिल्डिंग, रोड, जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा आपने काम कितना करना है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा आपने कितने टाइम में काम कंप्लीट करना है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो कितने पैसों में काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोक्योरमेंट के जो मटेरियल की करेंगे उसकी स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा होगा, रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी के बारे में लिखा होगा, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कब जमा करवानी है, ठेकेदार को पेमेंट्स कब करनी है। सो एवरीथिंग विल बी रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। इट्स अ डॉक्यूमेंट, लीगल बाइंडिंग होती है इन सारी पार्टीज के दरमियान। सिंपल, समझ रही है? यानी कि अब क्या समझ आई कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट की मदद से, दैट इज द लीगल बाइंडिंग, वी हैव टू नो, वी हैव टू कंडक्ट मीटिंग्स। प्लानिंग इंजीनियर को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल को डेवलप करना होता है, ये तीनों पार्टीज आपस में मिलकर मीटिंग्स करती हैं, दे विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, फेजेस, स्टेजेस। ऐसे नहीं सोचना कि पहले दिन ही प्लानिंग इंजीनियर जाके बस अपना काम शुरू कर देगा। बिफोर यू शुड स्टार्ट प्लानिंग देयर आर वेरी इम्पोर्टेंट टास्क टू बी परफॉर्म्ड। लाइक आपने क्लाइंट से मीटिंग रखनी है, आपके पास रिटर्न में, ठीक है, ड्राइंग भी आ गई, बीओक्यू भी आ गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, बट यू हैव टू फेस क्लाइंट, यू हैव टू सिट डाउन विद कंसल्टेंट, अपनी टीम के साथ बैठना है, मीटिंग्स करनी है, और उन मीटिंग्स के थ्रू एक एक आइडिया लेना है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्लान करना है।